कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपना फर्स्ट पेपर बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के सभी बच्चे दे के आए होंगे। तो आज का पहला पेपर था बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट का, और उस पेपर का आंसर की मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए। तो फटाफट देख लेते हैं जो अपने 50 क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स क्या होंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका था द एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर्स ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिट विद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉल्ड अप वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शंस हैज बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इश्यूज अमाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25%। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, फॉर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शंस ऑफ, आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, सब्सक्राइब कैपिटल। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर इज डेबिट टू, आपका आंसर हो जाएगा बी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें, तो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशूज ऑफ शेयर्स इज सोन ऑन। तो ये आपका दिखाता है लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। आप हिंदी आप लोग पढ़ सकते हो, आपके पास ऑलरेडी है। बस मैं क्योंकि इसके बाद आपको इसका एग्जाम तो देना नहीं है, तो मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ आपको केवल। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी। सिक्स का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, इन विच अकाउंट द प्रॉफिट रिसीव ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड। तो ये आपका हो जाएगा शेयर सॉरी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहे हैं, तो स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर। देखो, जो स्वेट समता अंश जो होते हैं वो हमें लगता है कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल, इन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इन एक्सचेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, और ये स्वेट इक्विटी जो होता है वो अपने अपने कंपनी के लोगों को ही प्रोवाइड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। इनमें से कौन सा ऐसा पेमेंट मेथड हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर। देखिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, इनमें से कौन सा अमाउंट है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, कैन नॉट यूज़ फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हम पेमेंट नहीं करते हैं इसके लिए। तो बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर अकाउंट ये करते हैं, प्रॉफिट प्रायर टू कमिटमेंट ऑफ बिजनेस ये भी होता है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, टू हुम आर इक्विटी शेयर्स इशूड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम्प्लॉयज के लिए स्वेट समता अंश अपने कर्मचारियों को इशू किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, एबीसी लिमिटेड री इशू करता है 2000 शेयर विच फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट बाय ₹3000। दीज शेयर वर री इशू एट 9 रुपीज पर शेयर। आरएस 10 रुपीज पेड अप, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो डिस्काउंट ऑन द इश्यूज ऑफ डिबेंचर इज, आपका इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, कैपिटल लॉस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज कैलकुलेटेड। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, एट फेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स आर, तो ये भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पेमेंट आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, पेमेंट बाय एनुअल विड्रॉल, पेमेंट बाय परचेज इन द ओपन मार्केट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इन विच ऑफ द बैलेंस रिडम्पशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज यूज टू, ये भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, आंसर नंबर डी। 17 की बात करें, तो सिंकिंग फंड ऑलवेज सो क्रेडिट बैलेंस, तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए। फिर 18 की बात करें, आंसर नंबर डिबेंचर्स रिडक्शन प्रीमियम अकाउंट इज, इसका आपका आंसर हो जाएगा, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर हो जाएगा रियल या नॉमिनल होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आई थिंक नॉमिनल ही होगा। 19 की बात करें, तो व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय सिंकिंग फंड मेथड आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, द बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स रिडम्पशन फंड अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसका आंसर हो जाएगा बी। द डेब्ट्स विच मे और नॉट बी रियलाइज्ड आर कॉल्ड, इसका देखिए इसका आंसर ये थोड़ा सा डाउटफुल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। देखो, डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स, जब दोनों में सी हो सकता है, ठीक है आंसर, तो डी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी सी दोनों आ जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली सी और डी में से कोई एक होगा, एंड आई थिंक इसका आंसर नंबर डी ही होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जब दिया हुआ है और सी इसका आंसर सही हो सकता है, तो डी भी होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव उसमें आ जा रहा है। चलिए 21 की बात करें, द मैनेजर ऑफ ए फर्म इज
entitled to a commission of 10% on net profit after his commission if the net profit of the firm before manager charging commission is 4 lakh 40,000 rupees. The amount of the manager commission will be आई थिंक मे बी इसका आंसर हो जाएगा बी 40,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट, आपका आंसर हो जाएगा सी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज लोअर। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो प्राइस सबसे कम रहता है उस पे इसको हम क्या कर देते हैं, वैल्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट, इसका आंसर हो जाएगा बी टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 24, when preparing the final account what type of account is used to adjust for depreciation, तो इसका हो जाएगा आंसर ए accumulated depreciation। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, net profit before following adjustment is 3,60,000 rupees, outstanding salary 20,000 rupees, prepaid insurance 26,000 rupees, after adjustment net profit will be, आपका हो जाएगा बी 3,80,000 रुपीज़। ओके, आप लोग फटाफट बस आंसर मैच करिएगा, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ओपनिंग डेटर्स जो है आपके 10,000, सेल्स रिटर्न 7,000, बेड डेट्स 3,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आपका हो जाएगा 40,000, क्लोजिंग डेटर्स आपके 13,000 रुपीज़। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा 63,000 रुपीज़, ए आंसर। 27 क्वेश्चन की बात करें तो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, आंसर नंबर सी। 28 की बात करें, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन शुड बी ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें यानी कि 28 का हो जाएगा ए, और 29 की बात करें क्वेश्चन की तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स इज शो इन द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, डिविडेंड कैन बी पेड ऑनली, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। 31 की बात करें, डिविडेंड आर यूजली पेड ऑन पेड अप कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, द बाई बैक ऑफ शेयर शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, तो इसका हो जाएगा 12 मंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, द प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। द नेचर ऑफ लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिवेंचर्स आर, आपका हो जाएगा सी कैपिटल लॉस। जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड एट जीरो इंटरेस्ट, आपका हो जाएगा आंसर नंबर ई, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू द बैलेंस शीट, आंसर नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका हो जाएगा आंसर सी बोनस टू शेयर होल्डर्स। द क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, द प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड, आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, इसका आंसर होने वाला है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, द नेचर ऑफ लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स, इसका हो जाएगा कैपिटल लॉस। द जीरो कूपन बॉन्ड आर इश्यूज एट जीरो इंटरेस्ट रेट, आप इसका देख सकते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एंड आई थिंक इसका भी प्रीवियस ईयर में आपने अगर कहीं से भी पढ़ के गए होगे तो आप देखे होगे एट जीरो इंटरेस्ट रेट जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू होते हैं। और कूपन बॉन्ड्स मतलब क्या होते हैं, आपके जो होते हैं जो जीरो इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, क्लोजिंग स्टॉक्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी आप देख के गए होंगे, आई थिंक मे बी 36 का आंसर बैलेंस शीट होगा बाबू, बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू द बैलेंस शीट। एंड आई थिंक मे बी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा आपको दिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड, इसका हो जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है मेरे से, मैं सोचा आपको बता दूं फिर से। एंड द नेचर ऑफ लॉस ऑन इशूज ऑफ डिबेंचर्स, इसका हो जाएगा सी, यानी कि कैपिटल लॉस, ये सही था, ठीक है। और 35 में आपको बताया हूँ। 36 का हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू, 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा बैलेंस शीट। एंड 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
तो ये हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स। ओके, अब बात करते हैं हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर। बोनस शेयर आर इशूड बाय अ कंपनी ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू। तो इसका हो जाएगा ए, इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट इशूज गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। सी, calls call in call calls in error calls in areas is in show in balance sheet under the head। तो इसका हो जाएगा ए, शेयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, स्टोर्स आर सो एज इन्वेंट्री। देखो जो स्टोर्स में, स्टोर जो होता है ना, स्टोर जो हम लोग कहीं भी किसी सामान को स्टोर करके रखते हैं, तो इसके लिए आप अगर बीकॉम में आप पढ़े होंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक पूरा सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। फिर आइए 42 की बात करें, नो हो इज सोन एज intangible asset। ओके, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सो अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर होल्डर फंड्स। बी, on the basis profit should be divided into period prior to and after incorporation when the figure of sales are not available। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, टाइम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 को देखें, अ लाइबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग अ subsistence subsistential degree of estimations is called contingental liabilities। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, विच अकाउंट इज डेबिट ऑन इश्यूज ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स ऑफ कंसिडरेशंस अदर देन कैश। तो ये आपका हो जाएगा गुडविल अकाउंट। बहुत सारे बच्चे सी किए होंगे, बट इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, रेंट इज रेंट इज डिविडेंड इन डैश रेशियो वाइल कैलकुलेटिंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। तो इसका हो जाएगा टाइम रेशियो। ठीक है, इसमें भी रिवेन्यू करके आए होंगे, लेकिन आंसर होगा टाइम रेशियो। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेवेन्यू नेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज अंडर रिटन कमीशन पेएबल। तो 49 का हो जाएगा ए, एट द इशूज प्राइस ऑफ शेयर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, on an equity share of 10 rupees, the company has called up Rs 8 rupees, but Rs 6 rupees has been received by the company is forfeited. The share capital account should be debit by। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी, 8 रुपीज़। एंड आई थिंक सबसे फास्ट और बहुत जल्दी से हमने अपने पूरे 50 क्वेश्चंस के आंसर देख लिए होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आंसर मैं गलत बता दिया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में उस आंसर का आप लिख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा। और हाँ, वहाँ पे एक्सप्लेन ज़रूर कर दीजिए क्यों ये आंसर गलत है, मैंने गलत बताया तो। खैर, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और सबसे पहले मैं आंसर की अपलोड कर दिया। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम का भी आंसर की मैं सबसे पहले अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।